जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन है 4,87,623 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। तो दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जिस संख्या का नाम लिया जाए उसको लिखते हैं। जैसे दोस्तों 7 का कहा जा रहा है तो लिखेंगे 7। इसके बाद कितने अंक हैं दोस्तों, 3 अंक हैं तो लिखेंगे 3 जीरो। और जातीय मान क्या होता है। जातीय मान जिस संख्या का नाम लिया जाए वह स्वयं होती है। तो 7 का जातीय मान कितना होगा दोस्तों, 7 ही होगा। तो यहाँ अंतर कर देंगे तो 10 में से 7 जाएगा दोस्तों, 3 बचेगा। यहाँ 9 बचेगा और यहाँ भी 9 बचेगा दोस्तों, और यहाँ कितना 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 6,993। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5,27,435 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों 7 तथा 3 के स्थानीय मानों, तो 7 का दोस्तों स्थानीय मान कितना होगा, 3 जीरो हैं, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लिखेंगे दोस्तों। तो 3 जीरो हमने लिखा। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों, 30 होगा, क्योंकि 3 के बाद में 1 अंक है तो यहाँ 3 जीरो, 3 लिखने के बाद 1 जीरो लिखेंगे दोस्तों। और अंतर कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे दोस्तों 6। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 6,970। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन साथियों का आंसर बी है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 की पावर 105 का इकाई अंक कितना होगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को 4 से भाग करेंगे दोस्तों। 4 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ काटेंगे दोस्तों तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 छंग 24 दोस्तों। शेष कितना बचा दोस्तों, 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 की पावर लिखेंगे दोस्तों 1, और यहाँ पे 7 की पावर 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 7 ही होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 7 की पावर 71 गुणे 6 की पावर 59 गुणे 3 की पावर 65 का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 7 की पावर 71, तो यहाँ पे हम दोस्तों 71 को पहले 4 से भाग करेंगे। 4 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना आएगा, 4 के 4 हो जाएगा, बचेगा 3। 4 सत्ते 28 दोस्तों, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 3। आगे ग्रुप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 59 को भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 से। 4 के 4 हो जाएगा दोस्तों, और बचे कितना 1। 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 3। तो यहाँ पे दोस्तों 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3। आगे देखेंगे दोस्तों 65 है। अब 65 को भी हम वैसे ही भाग कर लेंगे 4 से। तो 4 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो 4 के 4 हो जाएगा, 4 छंग 24। तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कितना लिखेंगे हम, 3 की पावर 1। दोस्तों यहाँ सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 3 का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो कितना होगा दोस्तों, 7 से 49 हो जाएगा, तो लिख देंगे 49। अब यहाँ 4 से हमारा मतलब नहीं है, हमारा 9 से मतलब है, क्योंकि इकाई अंक की बात कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 9 और 7 का गुणा कितना होगा, 9 और 7 का गुणा कितना, 7 नवैया 63 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ फिर हमको किससे मतलब है, इकाई के अंक से। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो दोस्तों यहाँ लिख लेंगे 3। 6 का पावर 3 का तात्पर्य कितना होता है दोस्तों, 216। तो लिख लेंगे 216। यहाँ फिर दोस्तों 3 की पावर 3 की पावर 1 लिखा हुआ तो 3 ही हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 तरह के 9 हो जाएगा दोस्तों, 9 और गुणे यहाँ पे इकाई अंक से मतलब है तो कितना लिखेंगे 6। अच्छा कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आया दोस्तों, 4 आया। तो जिन साथियों का आंसर 4 है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एक इसमें याद करने वाली बात है, यदि बेस में यदि 0, 1, 5 और 6 हो तो दोस्तों पावर कितनी भी हो जाए वो संख्या बदलती नहीं है। जैसे हम कहते हैं आपसे दोस्तों, यहाँ पे कह दिया जाए 20 की पावर 56, पूछ लिया जाए आपसे इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, तो हमने बताया यहाँ पे यदि बेस में 0, 1, 5, 6 में से कोई होगा तो हमेशा वो संख्या स्वयं हो जाती है। तो यहाँ हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 होगा। चाहें तो आप सॉल्व कर लें या फिर ऐसे ही इनको याद कर लें, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 0 ही आता है बराबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 3127 की पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे वैसे ही दोस्तों 173 को पहले हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। 4 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों, और बचेगा 1 तो कितना हो जाएगा 13। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 दोस्तों, कितना बचेगा 1 बचेगा दोस्तों। तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। 7 की पावर 1 कितना होगा दोस्तों,
7 ही हो जाएगा। तो इकाई अंक पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होती हैं? अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 3 अंक वाली, तो पहली 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है दोस्तों? तो देखेंगे 100 जो है हमारा 3 अंक का है, और अंतिम कितना हो जाएगी 3 अंक की संख्या दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगी 999 दोस्तों। जैसे ही हम 100 लेंगे दोस्तों, तो 100 कितने अंक की है? 4 अंक की है। इसलिए दोस्तों कह रहा 3 अंक की संख्या चाहिए, तो हमारा कितना होगा? 100 से 999 के बीच में कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त हैं दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों पहली संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे भाग करके देखेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 102 आएगा दोस्तों। पहली संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 102 होगी। और अंतिम संख्या क्या होगी दोस्तों? 996 होगी। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे 996 हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो एक सूत्र होता है यन का। यन क्या होता है? पदों की संख्या। सूत्र होता है दोस्तों अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर और प्लस 1 होता है दोस्तों। तो प्रथम पद क्या है दोस्तों? प्रथम पद जो हमारा है यहाँ पे, अंतिम पद क्या है दोस्तों? अंतिम पद है 996, माइनस कर देंगे 102, और बटे सार्वंतर कितना है दोस्तों? सार्वंतर जो हमारा है 6 का है। 6 का ही तो है दोस्तों। हाँ, कितने का है? कह रहा 6 का, तो 6 हो जाएगा। और प्लस में कितना होगा दोस्तों? प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे दोस्तों, घटा देंगे इसको तो कितना आएगा दोस्तों? 894 दोस्तों। कितना आएगा? 894, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा दोस्तों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 9, और कितना? 8। भाग करना है किससे दोस्तों? 6 से। 6 से जब भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 6 के 6 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 2। 6 से भाग करेंगे फिर आगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 24, 5 बचेगा, फिर 6 1 54 हो जाएगा दोस्तों। तो कितने बार जाएगा? 149 बार जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा? 1। दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा दोस्तों। कितना? 150। तो जिन साथियों का आंसर 150 आया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दोस्तों बताइएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सभी को मालूम होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? जैसे कह दिया जाए 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? 1, 3, 5, 7 डैश आगे की संख्या सब क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? तो देखेंगे 60 और 75 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 61 हो जाएगी। दूसरी कितनी होगी? 67 हो जाएगी। तीसरी कितनी होगी दोस्तों? कौन सी होगी? 71 हो जाएगी। अगली कौन सी होगी दोस्तों? 73 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इतनी ही संख्याएं होंगी। इन सबका क्या करना है? योग कर देना है। तो योग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? कर लीजिएगा। जोड़ देंगे दोस्तों कितना होगा? 7, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 1 12 हो जाएगा दोस्तों। बचेगा 1। जोड़ देंगे 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 1 27। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 272। जिन साथियों का आंसर 272 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 में से किससे पूर्णतया विभक्त होंगी? तो ऑप्शन दिए हैं 11, 25, 30, 16। लगाइए दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें से 3 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। कॉमन लेंगे जब हम देखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। 3 की पावर 26 से जब 25 कॉमन हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर 1। वैसे ही आगे बचेगा 3 की पावर 2 और कितना? 3 की पावर 3। यही तो बचेगा दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 25, यहाँ कितना हो जाएगा? 1, 3, 9 और कितना होगा दोस्तों? 3 की पावर 3, 27। इन सभी को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 3 की पावर 25 ब्रैकेट में कितना जोड़ दोगे दोस्तों? कितना आएगा? 40 आएगा। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा कट रहा है। किस 40 किसी से तो नहीं कट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे? यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 24 और गुणे 3 की पावर 1। ब्रैकेट में कितना है दोस्तों? 40।
क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं, यहाँ हम लिख सकते क्या इसको 3 की पावर 24 गुणे 3 की पावर 1, क्योंकि रूल होता है यदि बेस समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे वैसे ही जुड़ जाएगा तो फिर 25 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 24 गुणे, इसको गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 120। अब देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन से 120 कट जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे भाग करेंगे यहाँ 30 से, दोस्तों कट जाएगा कितने से, 30 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 30। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं। तो दोस्तों पहले ही जैसा ये भी क्वेश्चन है, एक करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम। तो आपसे पहली संख्या क्या होगी दोस्तों, 1 और 200 के बीच में पहली संख्या दोस्तों 6 होगी, दूसरी संख्या 12 होगी। वैसे ही दोस्तों डैश डैश करेंगे तो अंतिम संख्या क्या होगी दोस्तों, कटने वाली 6 से 198 होगी दोस्तों। यहाँ पे फिर वही सूत्र लगाएंगे दोस्तों, n बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं फिर अंतिम पद कितना है, n निकालना है दोस्तों ना, 98 माइनस प्रथम पद कितना है दोस्तों 6 बटे सार्वांतर कितना है दोस्तों 6, 6 का ही अंतर तो है, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना 1। दोस्तों यहाँ पे अंतर करेंगे तो कितना आएगा, n बराबर देखेंगे अंतर करके कितना आ रहा है, कर लीजिए अंतर दोस्तों, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेंगे, और यहाँ पे कितना 192 बचेगा दोस्तों बटे 6 प्लस 1। काटेंगे दोस्तों, 6 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 36 18 हो जाएगा दोस्तों, बचे कितना 1। फिर देखेंगे दोस्तों कितना 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों, तो कितना जाएगा 32 बार जाएगा, प्लस कितना 1। दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 33। तो आंसर कितना होगा दोस्तों 33। जिन साथियों का 33 आ रहा है वो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 के 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है तो ये गुणज होंगे। दोस्तों क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से आई हुई, क्रम से आई हुई संख्या है दोस्तों। योग है तो योग को क्या करते हैं दोस्तों, हम संख्या से भाग करते हैं। तो यहाँ योग कितना है 99 है दोस्तों, 99 को हम 3 से भाग करते हैं। क्यों 3 से भाग करेंगे, क्योंकि दोस्तों कह रहा 3 के 3 क्रमागत ना, 3 संख्याएं हैं इसलिए हम 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 33 आएगा दोस्तों। जो ये 33 प्राप्त हुआ है हमको, ये क्या है एक तरीके से औसत कहें या इसको माध्य कहें। दोस्तों 3 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या जो होगी कितनी होगी 33 होगी दोस्तों। क्रमागत है दोस्तों गुणज में, इसलिए 33 के बाद कितनी आएगी 36, और इससे पहले दोस्तों कितनी हो जाएगी 30। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा दिख रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों। इसमें भी क्रमागत कह रहा है दोस्तों, इसलिए क्या करेंगे 5 80 को सबसे पहले हम 5 से भाग करेंगे दोस्तों। 80 को जैसे ही 5 से भाग करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, भाग करेंगे 5 से, 5 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा दोस्तों, 5 के 5, 5 के 30 दोस्तों। तो कितना था 16 5 80 दोस्तों, बीच की संख्या निकल आई है। तो यहाँ देखेंगे हम 16 तो बीच की होगी दोस्तों, 5 संख्याएं हैं इसलिए 2 आगे होंगी 2 पीछे होंगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इससे पहले क्या होगी क्रमागत सम कह रहा है दोस्तों, तो कितनी होगी 14 होगी, और क्या होगी दोस्तों 12 होगी। बाद की देखेंगे दोस्तों कितना होगा 18 होगा, और कितना 20। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे छोटी संख्या क्या है 12 है। यदि आपसे पूछता सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो बोलते 20 होगी। यदि कहता सबसे बड़ी दूसरे नंबर की संख्या कौन सी होगी दोस्तों, फिर कितनी होती 18 होती। तो इसमें क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होती होगी, तो कितनी होगी दोस्तों 12 होगी। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।